जिंदगी मौका सबको देती है और एक मौका आपको भी मिला है इस बार 2026 बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनने का। अभी भी समय है, अगर अब से भी आप तैयारी की शुरुआत कर सकते हो तो कर दो, पूरा जी जान लगाकर। अभी तक जो भी आपने गलतियां की, जहां पे भी आपने टाइम पास किया, आज इस वीडियो को पूरा देखो और संकल्प लो कि दोबारा वे गलती आप सभी लोग नहीं करोगे। और निश्चित रूप से इस बार जब 2026 का रिजल्ट आएगा तो इन सभी बच्चों की तरह आप भी टॉपर्स होगे, आपका भी रैंक होगा, आपका भी सम्मान होगा अपने जिले में, अपने घर में। और आपके नाम की वजह से आपके पिताजी जो आपके लिए घर से बाहर रहते हैं, कंपनी में काम करते हैं या घर से बाहर आपके लिए मेहनत करते हैं, आपकी माताजी जो इस गर्मी में भी खाना बनाती हैं आग के पास बैठकर, उनका नाम रोशन करने का मौका है। आज का यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपको टॉपर बनना है इन सभी बच्चों की तरह। तो भाई देखो, जून से अगर देखा जाए तो आपके पास समय कितना है, तो जून के बाद आपके पास समय मात्र 7 महीने बचे हुए हैं, क्योंकि फरवरी में आप सभी का एग्जाम होगा, सबको पता है। और जून के महीने में सब लोग घूमने जाते हैं, लेकिन अगर आप घूमना बंद करके फोकस कर देते हो यहाँ पे ना पढ़ाई पे, तो समझ लो आप सबसे आगे होगे। देखो, टॉपर वह बनता है जो उस समय मेहनत करता है जब सब लोग सोते हैं, जब लोग घूमते हैं। अगर आपको टॉपर बनना है तो इस समय आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जब सब लोग इधर उधर नानी नन्ना के यहाँ या शादी ब्याह में बिजी हैं। इस समय आप मेहनत कर दो, चुपके से एक कमरे में बैठकर टॉपर्स हो जाओगे आप सभी लोग। देखो, आपके पास मात्र जून का महीना चल रहा है, अब बचा क्या है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी। आप अगर टॉपर बनना चाहते हो तो सितंबर अक्टूबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है। आप अभी तक कुछ पढ़े हो या फिर ना पढ़े हो, अब अगर आप जिस रणनीति को मैं बताने जा रहा हूं आज की इस वीडियो में फॉलो कर लेते हो ना, तो आप निश्चित रूप से टॉपर बन जाओगे और बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अगर अभी तक देखा जाए तो 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं। एक तो वे स्टूडेंट हैं जो थोड़ा मोड़ा पढ़ चुके हैं, थोड़ा मोड़ा थोड़ा बहुत पढ़े हैं, और एक वे स्टूडेंट हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े। आप किस प्रकार के स्टूडेंट हो, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आपको क्या करना चाहिए जून के महीने में। देखो, अगर आप देखोगे अपने कॉलेज में, अपने कोचिंग में, तो हर जगह हर एक सब्जेक्ट में 3 से 4 चैप्टर निपटा दिया गया है, 3 से 4 चैप्टर पढ़ा दिया गया है। अब आपको क्या करना है, एक टारगेट बनाना है इस जून के महीने में। टारगेट क्या बनाना है कि आपको डेली 4 से 5 दिन लेकर एक चैप्टर को खत्म करना है। और जून में 30 दिन होते हैं, अगर 4-5 दिन में एक चैप्टर खत्म कर रहे हो सभी सब्जेक्ट का, तो आप 3-4 चैप्टर आराम से इस जून के महीने में आप निपटा सकते हो, खत्म कर सकते हो। और खत्म करने के साथ साथ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार करने। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस जून के महीने का सही यूज कर लो, इस छुट्टियों का सही यूज कर लो, निश्चित रूप से आप टॉपर बन जाओगे। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो जो देखो भैया, जो चैप्टर आपका छूटा है उन चैप्टर को पहले तेजी से कंप्लीट करो। जितना भी छूटा, किसी का 2 चैप्टर छूटा हो, किसी के 3 चैप्टर छूटा हो। अब ये मत सोचना कि जुलाई होगा तो स्कूल खुलेगा तब पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको। आप अपने आप को सबसे अलग काम करो, भीड़ से अलग होकर पढ़ाई करो। तो जो चैप्टर छूटा उसको सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद आपको स्कूल तो जाना नहीं है, तो समय जो बचता उन समय में रिवीजन करो, प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करो। इसी से आप टॉपर बन सकते हो। यानी जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके पास मौका है, जो 3-4 चैप्टर छूटा हुआ है उसको इसी महीने में कंप्लीट कर दो, ताकि जुलाई के महीने में जब स्कूल खुले तो आप सबके साथ रहो या सबसे आगे रहो। और जिन्होंने थोड़ा मोड़ा पढ़ाई किया है उनको जो जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं उन चैप्टर को भी रगड़ के खत्म कर लो, प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लो। ये जून का महीना अपने सही तरीके से यूटिलाइज कर दो, अगर उन सभी टॉपर की तरह आपको टॉपर बनना है तो। दूसरी बात, अगर आपको टॉपर बनना है तो सिलेबस को सितंबर अक्टूबर में पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सितंबर अक्टूबर में आपको गेस्ट पेपर लगाना होगा, आपको लगाना पड़ेगा मॉडल पेपर, आपको अंसाल पेपर लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। लिखने का अभ्यास तो हालांकि अभी से आपको करना है, लेकिन वहां पे जब सिलेबस कंप्लीट होता है तो कॉन्फिडेंस के साथ में लिखने का अभ्यास होता है। इन सभी चीजों को करना है। तो किसी भी दम पे अगर आपको टॉपर्स बनना है, मैंने सभी टॉपर्स से बात किया है, सब टॉपर्स का एक ही बात था, भैया मैंने सिलेबस सितंबर अक्टूबर में कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको भी टॉपर बनना है तो आपको भी सिलेबस सितंबर अक्टूबर में कंप्लीट करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है।
और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एक जबरदस्त तैयारी आपका इस शिखर बैच में हो रही है और इसका सिलेबस सितंबर अक्टूबर में कंप्लीट भी करेंगे। और यही नहीं, शिखर 2.0 का भी शुरुआत होने जा रहा है इसी बैच में। और शिखर 2.0 में उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा जिन बच्चों का अभी बैकलॉग है, जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उन सभी बच्चों के लिए शिखर 2.0 लाभदायक होगा। क्योंकि भैया जो बच्चे शिखर बैच को, इस बैच को ले रहे हैं, उनको शिखर 2.0, वरदान बैच जो कि क्रैश कोर्स होता है, प्रयास बैच जो कि अंतिम रिवीजन वाला बैच होता है, ये सब फ्री मिलता है। तो भैया अगर आप तैयारी की शुरुआत करना चाहते हो, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो अभी से तुरंत के तुरंत इस बैच को ले सकते हो। फीस मात्र 1299 रुपए है, लेकिन 1299 रुपए में उतनी सारी चीजें दी जा रही हैं जो कि आपको कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। पहली बात तो साल भर में 4-4 बार सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है। सितंबर अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद इस बैच में आपको मॉडल पेपर भी कराया जाएगा, उसके बाद गेस्ट पेपर भी कराया जाएगा, पिछले 5 साल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर जिसे आप अंसाल पेपर कहते हो वो भी कराया जाएगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराया जा रहा है। तो ये सभी चीजें आपको जबरदस्त तरीके से कराई जाएगी और डेली लाइव क्लास के जरिए पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है। आप समझ सकते हो, कोई भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी अगर आप मात्र 1299 रुपए में इस बैच को ले लेते हो तो। इसके साथ साथ में आपको 5 किताबें, ये वरदान बुक आपके घर तक पहुंचाई जाएगी, जिसमें आपको इजी से इजी भाषा में, आसान भाषा में नोट्स दिया है और नोट्स के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया गया है। लाइव डाउट क्लास होगा, स्टडी मटेरियल में आपको बुकलेट्स दिए जाएंगे अलग से, क्लास नोट्स का पीडीएफ, 160 रिवीजन क्लास, सब कुछ इसमें दिया जा रहा है। एक बैच से साल भर में 4 बार रिवीजन, ऐसा कहीं पे नहीं कराया जा रहा है और कहीं पे भी सिलेबस सितंबर अक्टूबर में कंप्लीट नहीं कराया जाएगा, जो कि यहाँ पे कराया जाएगा। आपको सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद रगड़ कर आप सभी लोगों को वरदान बैच में क्रैश कोर्स के जरिए तिबारा रिवीजन कराया जाएगा, क्योंकि पहली बार तो इसमें पढ़ाया गया, दूसरी बार यहाँ पे पढ़ लोगे, तीसरी बार यहाँ पढ़ लोगे, तिबारा रिवीजन कराया जाएगा। तिबारा रिवीजन कराने के साथ साथ में बच्चों को गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, अंसाल पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, ये सब चीजें कराई जाएंगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, तैयारी को जबरदस्त लेवल पे ले जाना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। 1375 ये नंबर है, 930 577 1375। और शिखर 2.0 बैच की बहुत ही जल्दी शुरुआत होने जा रही है। इसके बाद भैया सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अगर आप पढ़ते हो उसको हाथ से लिखकर नोट्स जरूर बनाओ। जो भी चीजें आप लोग पढ़ते हो उसको हाथ से लिखकर जरूर नोट्स बनाओ। ये नहीं कि आप पढ़ते समय मोबाइल खोल लिए, ध्यान नहीं दे रहे हो, हाथ नोट्स नहीं बना रहे हो, तो इससे कभी परसेंटेज नहीं आता है। तो जो भी आप पढ़ते हो उसको हाथ से लिख के नोट्स जरूर बनाओ। दूसरी बात, कम पढ़ो लेकिन फोकस के साथ पढ़ो भैया। ये मैं नहीं कर रहा हूं कि 10-10 घंटा पढ़ो, नहीं, हम ये करें भैया 5 घंटा पढ़ो लेकिन पूरी फोकस के साथ पढ़ो, तभी बढ़िया रहेगा। और सेल्फ स्टडी करने का एक टाइम टेबल बनाओ और सेल्फ स्टडी करते समय मोबाइल से दूर रहो। अपने नोट्स से पढ़ो, अपने बुक से पढ़ो, या अगर आपके पास वरदान बुक है तो वरदान बुक से पढ़ना। इसमें बहुत ही बढ़िया नोट्स दिया है, यहां से आपको अपने आप चीजों को समझ में आने लगेगी, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ है, बढ़िया तरीके से बनाया गया कंटेंट है इसमें, है ना। तीसरी बात आती है, डेली पढ़ाई करो, है ना। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एक दिन पढ़ेंगे 4 दिन निकल जाते हैं। जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो 5 घंटा 4 घंटा ही पढ़ते हैं, 7 घंटा ही पढ़ते हैं, लेकिन फोकस के साथ में डेली पढ़ाई करते हैं। आप लोग क्या करते हो, एक दिन उठोगे तो 4-4 घंटे 8-8 घंटे पढ़ लोगे, 4 दिन पढ़ोगे, उसके बाद घूमने निकल जाओगे। परीक्षा के टाइम तो 15-15 घंटे पढ़ते हो, लेकिन जिस समय पढ़ना होता है इस समय घूमते हो। परीक्षा के टाइम में मत पढ़ना। मैंने रैंक 3 जो पूरे प्रदेश में रैंक 3 लाई थी, उनका जब मैं उनसे मिलने के लिए गया था, उन्होंने बताया मैं परीक्षा के समय तो मस्ती कर रही थी, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस तो सितंबर अक्टूबर में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद 2-3 महीने में रिवीजन प्रैक्टिस कर लिया था। उस समय तो मस्ती करती थी, प्रेशर नहीं लेती थी जी। उनका फुल इंटरव्यू पड़ा होगा, आप चैनल पे देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया था। तो आप भी यही काम करो, इस समय पढ़ने पे फोकस कर दो। परीक्षा के समय में थोड़ा मस्ती कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। इस समय मस्ती करो या पेपर के समय मस्ती करो, मतलब एक ही है। इस समय मस्ती कर लोगे, पेपर के समय आपका परसेंटेज बन जाएगा, उसके बाद टॉपर बन जाओगे आप। अगर उस समय मस्ती करोगे, इस समय मस्ती करोगे, तो उस समय आपको पढ़ना पड़ेगा और फिर नंबर भी नहीं आएगा। तो आपको फैसला करना है, इस समय मस्ती करना है या उस समय मस्ती करना है। तो भैया इस समय पढ़ लो, उस समय मस्ती कर लेना पेपर के टाइम में, है ना। ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, जब सब कुछ तैयार रहेगा तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा तो ऊपर भी आप कर लोगे, अगर इस समय पढ़ोगे मन लगा के। तो नेक्स्ट चीज आती है भैया, लिखने का अभ्यास जरूर करो। अगर आपको टॉपर बनना है तो लिखने की अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अगर लिखने का अभ्यास नहीं कर पा रहे हो आप, फिर टॉपर कैसे बन पाओगे, कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि पेपर में बिना लिखे नंबर नहीं मिलेगा, आपको कितना भी आता हो, अगर आप अच्छे से कॉपी में नहीं लिखोगे तो नंबर अच्छा नहीं मिलता है।
इसलिए लिखने का अभ्यास जबरदस्त करना चाहिए और जबरदस्त तरीके से लिखो। कैसे लिखना है क्या अभ्यास करो, जो भी लिखो राइटिंग बना के लिखो, अच्छे से लिखो। इससे क्या होगा, अभी से राइटिंग की प्रैक्टिस होती रहेगी, बाद में स्पीड बढ़ जाएगा। इसके बाद भाई टाइम टेबल के साथ में सभी विषय पढ़ो। इन बच्चों की तरह हाल नहीं होना चाहिए कि 3 सब्जेक्ट में खूब अच्छा नंबर, बायोलॉजी में 99 नंबर, 4 सब्जेक्ट में 50 नंबर, 55 नंबर। ऐसे होगा तो तैयारी पीछे हो जाएगी आपकी। टॉपर बनना है तो भाई टाइम टेबल बनाओ, सभी विषय को बढ़िया से लिखो। ये सबसे बड़ी सीख है टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करने वाली। ठीक है, इन सभी चीजों को फॉलो करो। इस जून के महीने में जो बचा खुचा सिलेबस उसको कंप्लीट कर लो, फिर देखना जुलाई से आपकी नया आगाज होगा। तो कौन कौन बच्चा अब से जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया पढ़ने के लिए, उस तरीके से पढ़ने के लिए तैयार है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।